जय जय श्री राधे राधे। मैं रामहरि गोस्वामी आपके अपने चैनल ब्रज अमृत में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम भगवान जो द्वारका गए थे और द्वारका में जाकर के जो भगवान ने लीलाएं की हैं, ब्रजवासियों ने कभी ये नहीं माना कि भगवान द्वारका गए हैं। भगवान नंदगाम से अक्रूर जी लेकर के गए थे और अक्रूर जी जब नंदगाम से लेकर के गए थे तो अक्रूर जी को पता था कि ये स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। और उन्होंने जाकर के एक दिन वह था कि भगवान जेल से भाग करके मैया यशोदा के यहाँ आकर के लालन पालन हुआ। और एक दिन ये था कि नंद बाबा के यहाँ से मैया यशोदा के यहाँ से जाकर के कंस का वध किया। और कंस का वध करने के बाद भगवान मथुरा में रहे, लेकिन मथुरा में रहने के बाद भी शांति से नहीं रह पाए। 17 बार जरासंध को हराया और हरा करके भगवान जब 18वीं बार जरासंध युद्ध के लिए आया है तो जरासंध ने क्या किया, सभी ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके ब्राह्मणों को यज्ञ पे बैठा दिया और ब्राह्मणों से बोल दिया कि तुम्हें जो खाना है वो खाएं, जो करना है वो करें और जो आपकी इच्छा है वैसा करें, यज्ञ करें नहीं करें, भजन करें नहीं करें। लेकिन अगर मैं मथुरा से कन्हैया को हरा करके आऊँगा तो आप लोगों को मैं दक्षिणा दूंगा, जो मांगोगे सो दूंगा। लेकिन अगर मैं हार करके आया तो आप सभी के इसी यज्ञ कुंड के अंदर में घर अलग से कर करके और इसमें डाल दूंगा। इतना बोलने के बाद भगवान द्वारकाधीश को मालूम हुआ, कन्हैया को बलराम को मालूम हुआ कि ये दुष्ट तो ऐसा करके आ रहा है। बस कन्हैया ने उसी समय अपनी योग माया को बुलाया और योग माया को आदेश दिया कि आप जाओ और जाकर के समुद्र के बीच में जाकर के गुजरात के अंदर में एक द्वारकापुरी नगरी का निर्माण करो। जो स्वर्ण की द्वारकापुरी बना करके सारे ब्रजवासियों को रातों रात योग माया के द्वारा वहां पहुंचा दिया गया। केवल मथुरा में कृष्ण बलराम दो भाई रह गए थे। और बलराम जी और कृष्ण जी जब जरासंध युद्ध करने के लिए आया है, बस उसी समय कन्हैया ने कहा कि जरासंध इतनी सेना को क्यों मरवाता है, केवल हमारा तेरा युद्ध होगा। और भगवान वहां से निकल करके फाटक खोल करके आए हैं तो जरासंध निकला युद्ध करने के लिए। आगे आगे भगवान चल रहे हैं, पीछे पीछे जरासंध चल रहा है। जरासंध कहता है कि रुको, अब यही युद्ध करेंगे, सारी सेना पीछे हो गई है, कोई हथियार नहीं है, मल्ल युद्ध होगा। कन्हैया ने कहा आप आओ तो सही, थोड़ा और आगे चलते हैं। बस इतना थोड़ा आगे निकलने के बाद तो कन्हैया दौड़ लगाने लगे। आगे आगे कन्हैया भागते हैं, पीछे पीछे जरासंध भागता है। जरासंध कहता है कायर भीरू डरपोक। बस इसी जगह आकर के एक नाम भगवान का कितना सुंदर नाम पड़ा है, जिस नाम को हर जीव लेकर के अपने जीवन को तार सकता है। और भगवान का यही नाम रणछोड़ है। रणथंभौर के नाम से भगवान विख्यात हुए। रण छोड़ करके जो भागेगा उसका नाम क्या पड़ेगा? रण में से जो पीठ दिखा करके भाग रहा है उसका नाम तो रणछोड़ ही होगा। बस भागते भागते भगवान गुजरात में पहुंचे, गिरनार पर्वत के ऊपर में पहुंच गए। और पर्वतों की श्रृंखलाओं के ऊपर में कृष्ण बलराम फटाफट से दोनों चढ़ गए। जरासंध थक गया था, थका हुआ जरासंध हारा मारा वहीं बैठ गया। और बैठ करके जरासंध ने बस एक ही युक्ति उसको आई कि उसने सारे पर्वत को चारों तरफ से अग्नि लगा दी। और अग्नि लगा करके जरासंध सीधा चला आया। और आकर के जरासंध ने देखा कि ब्राह्मणों ने यज्ञ में बहुत मेहनत की है, जो मैं जीत करके आया हूँ, और मैंने कृष्ण बलराम को समाप्त कर दिया। और जब पर्वत के ऊपर में आग लगी तो बलराम जी ने कहा कि भैया ए कन्हैया ये क्या भाई, वही तो पर्वत जल रहे हो धुई धुई करके। कन्हैया ने कहा आप कौन वो हो, यहीं से छलांग लगाओ और द्वारका पहुंच जाओ। बस छलांग लगा करके भगवान द्वारका पहुंचे हैं और द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश हो गए भगवान। लेकिन द्वारका में भगवान का ब्रज से कोई सखा नहीं गया। सारे ब्रजवासी ब्रज में ही रहे हैं और ब्रजवासियों का कन्हैया भी ब्रज में रहा है। ये ब्रजवासियों का कहना है।
कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनक न बिसरे हो नंद बाबा की आन। ब्रजवासियों को कन्हैया ने कभी नहीं भूला है। उसी को लेकर के कन्हैया द्वारकाधीश में पहुंचे हैं, द्वारकाधीश बने हैं। उसके बाद में उद्धव जी भगवान के साथ गए। वही उद्धव जी जो पृथ्वी के ऊपर में उन्हें पढ़ाने के लिए कोई नहीं मिला। उन उद्धव जी को देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने पढ़ाया था। बस दिन भर द्वारकाधीश का दर्शन करते रहते। एक दिन भगवान ने टोक दिया कि उद्धव, क्या तेरे को कोई काम नहीं? जब देखो तब मेरी तरफ देखता रहता है। कभी नजर इधर उधर भी कर लिया कर, हर समय नजर एक गाड़ करके बैठा रहता है। उद्धव जी को बड़ा बुरा लगा। नजर तो उन्होंने घुमाई, लेकिन उद्धव जी के मन में ध्यान आया कि आज रात्रि को जब कन्हैया शयन करेंगे तो शयन करते समय कन्हैया का मुखारविंद का मैं शयन दर्शन करूंगा। बस द्वारकाधीश शयन कक्ष में गए और जाकर के शयन करने लगे। उद्धव जी भी शयन कक्ष के अंदर गए और शयन कक्ष के अंदर जाकर के उद्धव जी ने देखा कि विचित्र दर्शन, अद्भुत दर्शन। उद्धव जी ने देखा ये पूरा संसार सोता है, ये पूरा संसार सोता है और कन्हैया तकिया में मुंह दे करके रात्रि में रो रहे हैं। उद्धव जी इस लीला को देखकर भी विस्मय हो गए कि आप परम ब्रह्म परमात्मा होकर के और एक नातुच्छ गोपियों के लिए आप रो रहे हैं। इतना सुनकर के उद्धव जी ने भगवान को बहुत ज्ञान दिया कि आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, अद्वितीय हैं। आप गोपियों को भूल जाओ। आप उन गोपियों को याद न करके आप अपने चिंतन को करो। ज्योति परम ब्रह्म है और आप परम ब्रह्म हैं। इतना ज्ञान देने के बाद कन्हैया ने कहा कि उद्धव जी, मैं गोपियों को कैसे भूलूं? उद्धव जी ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ब्रज जाऊंगा और जाकर के गोपियों को उपदेश दे दूंगा, वो गोपियां आपको भुला देंगी। भगवान ने कहा ये बात सही है, अगर गोपियां मेरे को भुला देंगी तो मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा। जो तू चाल है एक पग तो मैं चालू पग चार। जहां भगवान की तरफ में जीव चलता है तो भगवान भी, अगर जीव एक पग चलता है तो भगवान चार पग उसकी तरफ में चलते हैं। उद्धव जी वहां से चले हैं ब्रज के लिए और चलने की तैयारी की है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम जाओ और जाकर के गोपियों को अपना ज्ञान दो और ज्ञान के द्वारा गोपियों को विस्मय कर करके मेरे को भुला देवे गोपियों। इतना सुनने के बाद में द्वारकाधीश ने अपना पीताम्बर निकाल करके उद्धव जी को दिया कि ये पीताम्बर पहन जाओ और ये पीताम्बर पहन करके आप जाओ ब्रज में। वही अक्रूर वाला बैरी रथ लेकर के उद्धव जी वहां से चले हैं और उद्धव जी वहां से चल करके ब्रज की तरफ चले हैं। सौराष्ट्र महाराष्ट्र सब निकल करके जब ब्रज में आए हैं तो भगवान से जब पता पूछा था तो भगवान ने पता एक ही बताया कि ब्रज में जाओगे तो तुम्हें गाली पड़ना शुरू हो जाएगा, और जहाँ से पता गाली पड़ना शुरू हो जाए वो वही समझ लेना कि ब्रज में आ गए। बस जैसे सभी दीपों को पार करके आए हैं ब्रज के अंदर में, ग्वाल वालों ने जब से भगवान गए थे 1 वर्ष के बाद उद्धव जी आए हैं, लेकिन 1 वर्ष तक ब्रज में किसी घर में कोई चूल्हा नहीं जला, किसी घर में कोई प्रसाद नहीं बना। आज उद्धव जी ब्रज में आए हैं, वृक्षों के ऊपर चढ़ करके ग्वालवाल देख रहे थे मथुरा की तरफ कि कहीं से कन्हैया का आता हुआ रथ दिख जाए। बस ग्वाल वालों ने देखा कि धूल उड़ रही है। ग्वाल वालों ने कहा कि भैया आज तो कुछ धूल उड़ रही है, कोई रथ आ रहा है।
दूसरे ग्वालवाल ने इतनी देर में तो बोल दिया कि भैया मेरे को तो भगवान का पीताम्बर दिख रहा है, मेरा कन्हैया आ गया। इतना सुन करके सब ब्रजवासी उथल पुथल हो गए और ब्रज की लीला देख करके अब उद्धव जी आए और आकर के उद्धव जी ने पूछा कि भैया यहाँ से ब्रज कितना दूर है। ब्रजवासियों ने कहा कि तेरे ही ये माथे की फूट गई है, ये ब्रज के अंदर ही तो खड़ा है। उद्धव जी सुनकर के धन रह गए कि बताया बाद में है, पहले गाली काढ़ी है, मेरे हिये माथे की दोनों को फोड़ दिया, फिर कहते हैं कि ये ब्रज में आए हैं, ये कैसी अलौकिक लीलाएं हैं। दूसरे ग्वाल वालों ने कहा कि ये बताओ तुम कहाँ से भैरूपिया का रूप बना करके आए हो, ये हमारे कन्हैया का दुपट्टा कहाँ से लेकर के आए हो। उद्धव जी ने कहा कि 1 वर्ष के बाद तक आज भी इन्हें कन्हैया का पीताम्बर याद है, दुपट्टा याद है। और ये रथ वही रथ है जो हमारे कन्हैया को नंदगाम से लेकर के आए थे और आज तक हमको नहीं मिलने दिया, ये वही रथ है। उस रथ को देख करके ग्वाल वालों ने कहा कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। उद्धव जी ने कहा कि भैया मैं कृष्ण का सखा हूँ उद्धव, और मैं ब्रज गोपियों को ज्ञान देने के लिए आया हूँ। वो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो द्वारकाधीश है। ब्रज में आकर के लेकिन ब्रज की हालत को देखा, ग्वाल वाल पकड़ करके लेकर के गए नंद भवन, और नंद भवन में ले जा करके जब भैया को मालूम हुआ कि मेरा कन्हैया आया है तो मैया बैठी हुई खड़ी हो गई। लेकिन जब बाबा ने कहा कन्हैया नहीं उद्धव जी आए हैं तो मैया धेड़ से वहीं की वहीं गिर पड़ी। अब नंद भवन में अतिथि आया है तो अतिथि का स्वागत तो बनता है। अतिथि के स्वागत के लिए नंद बाबा ने मनसुखा को भेजा कि तुम जाओ और सांडल ऋषि के यहाँ से इनके लिए प्रसाद लेकर के आओ। वो जाकर के सांडल ऋषि के यहाँ प्रसाद बनता था। सांडल ऋषि अपने भगवान का सालिग्राम का भोग लगाते थे, तो भोग के लिए प्रसाद बनाते थे। उस प्रसाद को लाकर के उद्धव जी का स्वागत सत्कार किया है। उद्धव जी ने देखा कि यहाँ की हालत तो बहुत विचित्र है। उस हालत को देख करके उद्धव जी उथल पुथल हो गए। ब्रज गोपियों से मिले, ब्रज गोपियों से कहा कि गोपियों, वो कन्हैया परम ब्रह्म परमात्मा है और उसे भूल जाओ, वो जीव नहीं है, वो परमात्मा है। गोपियों ने कहा कि हमने कब कहा कि वो जीव है, अगर वो जीव होता तो जाता क्यों नहीं। और हमारा कन्हैया तो हमारे पास है, वो कोई तुम्हारा द्वारकाधीश कोई और होगा। हमारा कन्हैया हमारे पास है, हमारे हृदय में है। गोपियों, ज्योति का ध्यान करो और कन्हैया को भूल जाओ। जो ज्योति जो है आकार है। गोपियों ने कहा कि ज्योति आकार है, ज्योति तो निराकार है, आकार कैसे हो जाएगी। ज्योति में जितना घी डालोगे उतनी ही बढ़ेगी और जितना कम डालोगे उतनी कम जलेगी। अपना मन स्थिर करो और ठाकुर जी को भूल जाओ, कन्हैया को भूल जाओ। वो अब द्वारकाधीश हो गए, अब यहाँ नहीं आएंगे वो ब्रज में। वो द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश हो गए, राजा हो गए। अब उन्हें यहाँ आने की, चोरियां करने की क्या आवश्यकता है। गोपियों ने कहा ठीक है, आप अपना मन स्थिर करो और कन्हैया को जाने दो। गोपियों ने कहा उद्धव जी, मन कितने होते हैं। एक मन था, उस मन को निकाल करके तो कन्हैया ले गए। उधो मन न भय 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को आराध शीस। एक ही मन था, उसको कन्हैया ले गए। अब उस बिना मन के हम कैसे रह सकते हैं। जैसे बिना पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती, वही दशा आज इन ब्रजवासियों की थी। ये ब्रज की लीलाएं हैं। ये उद्धव जी आज ब्रज में गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं। उद्धव क्यारी है नंदगाम के अंदर में, जहाँ उद्धव जी ने काफी ज्ञान गोपियों को दिया है, किशोरी जी को भी दिया है।
लेकिन किशोरी जो आराध्य शक्ति है, 64 कला से अवतार है, वही उद्धव जी ज्ञान देते देते उनका ज्ञान गोबर थापने वाली गोपियां जो थी, उन्होंने उद्धव जी को परास्त किया और उन उद्धव जी का पूरा ज्ञान इस ब्रज की रज में मिल गया। गोपियां कहीं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गई, कोई शास्त्र नहीं पढ़े गोपियों ने, लेकिन उद्धव जी बृहस्पति जी से पढ़ करके आए थे। लेकिन वही उद्धव जी आज यहाँ ब्रज में आकर के गोबर थापने वाली गोपियों से परास्त होकर के और द्वारका जा रहे हैं, और द्वारका चलते समय राधे राधे बोलते हुए जा रहे हैं। द्वारका पहुंच करके द्वारकाधीश ने कहा कि उद्धव जी आओ, आ गए। बस उद्धव जी ने तो देख करके द्वारकाधीश ने कहा कि आओ। उद्धव जी ने कहा कि राधे राधे। कन्हैया ने कहा ये क्या हुआ, तुम तो ज्ञान देने गए थे कि ज्ञान लेने गए थे? ज्ञान दे करके आए हो, भक्ति लेकर के आए हो, ये भक्ति स्वरूप आपको कहाँ से मिल गया? आप तो बहुत ज्ञानी हैं। तो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, भक्ति ही प्रधान है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। आगे ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ये ब्रज की लीलाओं का आपको वर्णन सुनने को मिलेगा। अधिक से अधिक भक्तों को जोड़ते रहें और जुड़ते रहें। जय जय श्री राधे राधे।